Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 6th. Student, today we shall study chapter 7 of our science book. The name of the chapter is Getting to Know Plants. Today we shall study part 2. In previous video, we have learnt about herbs, shrubs and trees. 7.2 about stem. 7.3 about leaf. In this, we have read about petiole, lamina, veins, midribs, leaf venation, reticulate, pallar venation, and about photosynthesis. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Today, we shall read 7.4 root. Root means क्या होता है? जड़. Look at the figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो. Why? फिगर 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए. पहेली और बूझो में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न एक्टिविटीज के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं. एक्टिविटी 6. हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल. यह एक्टिविटी 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए. बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए. ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो. खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए. दूसरे पौधे को जड़ों से काट दीजिए. अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए. इनमें नियमित रूप से जल दीजिए. 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए. क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी. क्या आप इस एक्टिविटी से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 7. We would require seed of gram and maize, cotton wool, कटोरी and some water. 2 कटोरियाँ लीजिए. इनमें भीगी हुई रुई रखिए. एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए. जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए. 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए. क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंच आता है? नवोद्भिद मीन्स रूट्स. एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते. उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है. जल पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है. इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है. This is because roots help in holding the plants firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं. क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं. एक्टिविटी 8. फिगर 7.16a और 7.16b को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए. अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए. क्या यह फिगर 7.16a के समान दिखती हैं अथवा फिगर 7.16b की तरह?
मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। एक्टिविटी 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो फिगर 7.16 ए की तरह है अथवा फिगर 7.16 बी की तरह। For roots of the kind shown in figure 7.17 a, the main root is called taproot and the smaller root are called lateral roots. Plant with roots are shown in figure 7.17 b. Do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. जिन पौधों की जड़ें फिगर 7.17 ए की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहती हैं। जिन पौधों की जड़ें फिगर 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को टेबल 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। 7.5 फ्लावर। फ्लावर मीन्स पुष्प या फूल। गुलाब के पौधों की 3 आरेख फिगर 7.19 ए, बी और सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान कर सकते हैं और क्यों? फिगर 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। Activity 10. We would require 1 bud and 2 fresh flowers, each of any of the following: dhatura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. फिगर 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कैसा है?
यहाँ पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? पीटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट पीटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें वामदल कहते हैं। पुष्प के वामदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल एंड सीपल। इनमें कितने सीपल्स हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? सीपल्स एवं पीटल्स किन रंगों की हैं? आपके फूल में पीटल्स की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए सीपल्स वाले पुष्प की पीटल्स अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण टेबल 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हों अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सीपल एवं पीटल्स को हटा दीजिए। फिगर 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर तथा फ्रूविकेसर को पहचानिए। मीन्स इसमें अपन को स्टेमन्स और पिस्टिल को पहचानना है। फिगर 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। हमें इसमें क्या करना है कि एक स्टेमन के पिक्चर बनाना है और उसको लेवल करना है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्पीकेसर कहते हैं। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो स्टेमन्स को हटा दीजिए। फिगर 7.24 की सहायता से पिस्टिल के भागों को पहचानिए। Draw a neat label diagram of the pistil of your flower. Next activity 11. आइए अब हम पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। In the lowermost and swollen part of the pistil, we will cut this part to study what is inside. यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। फिगर 7.25 ए एंड बी को ध्यान से देखिए। ओवरी को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर फिगर 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। ओवरी की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से ओवरी की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको ओवरी में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें वीजांड कहते हैं।
इन्हें हम ओविलियस कहते हैं। ओवरी के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाएं एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने टेबल 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह सभी फूलों में स्टेमन, पीटल्स, सीपल्स और पिस्टल्स होते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिसमें वामदल और पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें वामदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में स्टेमन, पीटल, सीपल और पिस्टल्स की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती तथा तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। थैंक यू।